हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 7 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन टोमेटोज़। टोमेटोज़ में ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, लैक्टिक, टाटारिक, ऑक्सैलिक एंड मैलिक। और पूछा जाता है कौन सा जो एसिड है वो टोमेटो में प्रेजेंट है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटोज़ जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ ही थोड़ा बहुत अदर एसिड्स भी कंटेन करता है, जैसे सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, अब ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो स्पेसिफिक एसिड जो टोमेटोज़ में प्रेजेंट है दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस लिटमस द नेचुरल डाई इज़ डिराइव्ड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया और आपको पूछा जा रहा है कि लिटमस जो है इन चारों में से किससे डिराइव किया था, और ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लिचन। तो नेचुरल डाई लिटमस जो है वो लिचन से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गेई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाई कर्ड टेस्ट सॉर। जो कर्ड है यानी दही, उसका टेस्ट जो है वो सॉर क्यों होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एसिड। जब हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा मिल्क में, तो ये क्या करता है, मिल्क के लैक्टोज को, जो कि मिल्क का एक शुगर, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस, ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड के सॉर टेस्ट के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एसिड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इन अ कॉन्साइज मैनर। ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5.6। रेन वाटर जो है एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि जो रेन वाटर आता है तो वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो गैसेस डिजॉल्व हैं, जैसे हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा, नाइट्रोजन होगा और सल्फ्यूरस ऑक्साइड होता है। ये सारे गैसेस जो हैं वो रेन वाटर के साथ आ जाते हैं और इस वजह से रेन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है, और इसलिए उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, एसिडिक है तो ऑब्वियसली पीएच वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। इस वजह से रेन वाटर का जो पीएच होगा वो अराउंड 5.6 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। एसोसिएट द एटम्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड इंडिकेट द सुटेबल मैचेस अकॉर्डिंगली। आपको कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका करेक्ट जो मैच होगा वो किससे होगा, तो सोडा ऐश। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं। देन हमारा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका करेक्ट मैच होगा नंबर 1 कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा Na2CO3.10 वाटर। ठीक है, तो इसका सही मैच क्या होगा, इसका सही मैच होगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, देन हमारा है सोडियम सल्फेट Na2SO4.10 वाटर, तो इसका सही मैच क्या होगा, इसका सही मैच होगा ग्लोबल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस डज नॉट कंटेन बेकिंग सोडा। ये जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें किसमें बेकिंग सोडा नहीं है, तो या फिर कौन सा चीज़ जो है वो बेकिंग सोडा जिसके लिए बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्या उसमें यूज़ होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या करता है कि फायर्स को स्मूदर कर देता है बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हीट करते हैं, और फ्लेम्स को सफोकेट करता है। दिस हेल्प्स टू इफेक्टिवली एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर्स, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग ग्रीस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि गर्म होने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर आग को बुझा सकता है, जिससे आग का दम घुट जाता है। यह छोटी आग को प्रभावी ढंग से बुझाने में मदद करता है, विशेष रूप से ग्रीस या बिजली के उपकरणों से जुड़ी आग को। अब क्या बेकिंग सोडा जो है वो एज ए डिसइंफेक्टेंट जो है वो होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, तो नहीं। बेकिंग सोडा इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट बिकॉज इट लैक्स द एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, वायरस और रोगजनकों को प्रभावी ढंग से मारने के लिए आवश्यक रोगाणुरोधी गुण यानी कि एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की कमी होती है। हालांकि यह कुछ गंध या कुछ फफूंद को खत्म करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह अधिक गंभीर माइक्रोबियल खतरों के लिए एक विश्वसनीय एंटीमाइक्रोबियल डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बेकिंग सोडा यूज़ किया जा सकता है एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, तो बिल्कुल ड्यू टू इट्स एल्कलीन प्रॉपर्टीज़, को किसके पास एल्कलीन प्रॉपर्टीज़ होता है, विच इनेबल इट टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमैक एसिड, जो कि स्टोमैक के एसिड को, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बाय काउंटर एक्टिंग द एसिडिक इन्वायरमेंट इन द स्टोमैक,
बेकिंग सोडा प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम कंडीशंस लाइक हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन, ठीक है। और जो हमारे स्टोमैक में बहुत ही ज़्यादा जब एसिड हो जाता है तो वो बेकिंग सोडा काफ़ी हमें रिलीफ पहुंचाता है और ये जो हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन है उसको ख़त्म करता है। तो बेकिंग सोडा, अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग में यूज़ होता है बिल्कुल, क्योंकि ये एसिडिक इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और ये जो रिएक्शन है वो डफ या जो हमारा बैटर होता है उसको राइज़ कर देता है। यानी कि बैटर आप देखे होंगे जब हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो कैसे फूल जाता है, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन लाइट एंड एरी टेक्सचर, जब आप उसको हाथ में लेंगे तो वो कितना लाइट और उसमें ऐसा लगता है हवा भर गया, ठीक है। तो बेक्ड गुड्स में वो हवा भर देता है, उसको लाइट कर देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी कि बेकिंग सोडा डिसइंफेक्टेंट के अलावा बाकी सभी चीज़ों में आराम से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स आर एक्सपोज टू ओपन एयर, कहा जा रहा है कि जब वॉशिंग सोडा क्रिस्टल को हम खुले हवा में रखते हैं तो अपने 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूज़ कर देता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रेट। आप यहाँ पे देखिए कैसे Na2CO3 डॉट 10 वाटर है और जैसे ही हमने इसको एयर में एक्सपोज किया तो ये Na2CO3 डॉट वाटर रह गया प्लस 9 वाटर निकल गया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, क्या इसको हाइड्रेशन कहेंगे या एफोरेसेंस कहेंगे या डेलिक्वेसेंस कहेंगे या डिहाइड्रेशन कहेंगे, हम एफ्लोरेसेंस कहेंगे, ठीक है। अब हम इसे हाइड्रेशन क्यों नहीं कहेंगे, तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, हाइड्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस कंबाइंस विथ वाटर मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्ब वाटर। हाइड्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है या फिर वाटर एब्जॉर्ब कर लेना। कंबाइन मतलब वाटर को या किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन होने का मतलब ही होता है उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एफ्लोरेसेंस ये इसलिए होगा क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सब्सटेंस जो है जैसे कि एक सॉल्ट वो पाउडरी क्रस्ट फॉर्म करता है अपने सरफेस पे जब उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नंबर सी क्यों नहीं होगा, डेलिक्वेसेंस क्या होता है। डेलिक्वेसेंस जो है वो रेफर्स टू द फेनोमेना वेयर अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब सफिशिएंट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व एंड फॉर्म अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड सॉल्यूशन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। दिस टिपिकली अकर्स इन हाईली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ये टिपिकली जो है सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में पाया जाता है। अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होता है, रेडली एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, यानी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर होगा तो वो इन्वायरमेंट से बहुत ही जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यही प्रॉपर्टी जो है वो हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इवन लो ह्यूमिडिटी रहता है उसमें भी ये हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये जो है डिहाइड्रेशन क्यों नहीं कहलाएगा, तो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ सब्सटेंस लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट इन दैट मटेरियल, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन क्या होता है, यह वो प्रोसेस होता है कि किसी मटेरियल का ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देता है तो उस मटेरियल में वाटर का रिडक्शन हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो ये भी प्रोसेस हमारा नहीं होगा। यहाँ पे सीधे सीधे हो रहा है कि एयर के कांटेक्ट में वो जो है वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ कर दे रहा है और ऐसा सिर्फ एक प्रोसेस में होता है, दैट इज़ एफ्लोरेसेंस। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन एफ्लोरेसेंस होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एज एन एक्सेस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम एक्सेस बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस फॉर्म डालते हैं तो किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच चेंज होता है। हम जानते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है और वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो किस तरह से पीएच चेंज होगा। तो ऑप्शन होगा कि पीएच जो है वो 1 से लेकर 14 तक इंक्रीज़ कर सकता है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करवाऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन वापस लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको बता दूं ये वीडियो जो है वो टीचिंग रेलवे जिस तरह का भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ स्कूल स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।